समाप्त कीजिए मारू फिल्मसाज कमाल अमरोही के फ़न और शख्सियत के हवाले से एम रज़ा का लिखा हुआ ये फ़ीचर बाकमाल कमाल अमरोही। लीजिए समाप्त कीजिए। ये नरगिस है, नवाब जान की छोटी बहन, जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घुंघरूओं की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। हाँ, मगर ये कौन है जिसके आते ही नरगिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है। इसकी रूह फरियाद करने लगती है, शहाब मुझे यहाँ से ले जाओ। और शहाब की आंखों में तड़पता हुआ इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहाँ पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले जाऊंगा। यह आवाज हिंदुस्तानी फिल्म सनत की एक ऐसी हमाजहत शख्सियत की है जो हर फन में यकता था। एक ऐसा फनकार जो बेहतरीन हिदायतकार भी था, बेहतरीन फिल्म साज भी था, बेहतरीन मकालमा निगार भी था, बेहतरीन शायर भी था और बेहतरीन इंसान भी था। इस फनकार के कमाल फन ने हर हैसियत में हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपनी अनमिट छाप छोड़ी और वो बाकमाल शख्सियत थे कमाल अमरोही। कहते हैं कि कई मर्तबा एक छोटा सा वाकया इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ कमाल अमरोही के साथ। सैयद अमीर हैदर कमाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में एक जमींदार खानवादे में पैदा हुए। वालिद का साया 9 बरस की उम्र में उठ गया। कमाल अमरोही, जिन्हें घर में सभी लोग चंदन के नाम से पुकारते थे, वो उस वक्त तकरीबन 16 बरस के होंगे जब ये वाकया पेश आया और कमाल अमरोही भाई के डांटने पर घर छोड़कर चले गए। क्या हुआ था जानते हैं कमाल अमरोही की साहिबजादी रुखसार कमाल अमरोही से। शादी थी तो उसमें आके उन्होंने सबके सामने उनकी किसी शरारत पे उन्होंने उनको डांटा भरी महफिल में, जबकि वो लड़कियां भी गाना ढोलक पे गा रही थी और वो उनकी ज़बानी मैं बता रही हूँ कि मैं बड़ा हीरो बना घूम रहा था। उस वक्त नौजवान था, मैं 16 बरस का था और एक जगह चल रहा था। उनसे जो बड़ी वाली बहन थी 2 साल बड़ी, उनकी शादी थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ घूम ही रहा था बड़ा हीरो बना हुआ, तो एकदम मेरे बड़े भाई ने मुझे आके डांटा कि तुम ऐसी शरारत कर रहे हो कि क्या तुम ख़ानदान का नाम डुबोना चाहते हो। उन्हें रात भर नींद नहीं आई शायद, और वो उस रात या दूसरी रात सुबह उठने से पहले, वो शादी हो गई, सुबह के सबसे जागने से पहले वो रात ही को ट्रेन पकड़ के अमरोहा से निकल गए। घर से खफा होकर कमाल अमरोही लाहौर चले गए और वहां वो एक कॉलेज में पहुंच गए। वहां से जब प्रिंसिपल गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ तो आप क्लास में जाइए। तो फिर उन्होंने सर झुका के कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। और तो उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ीस भरूँगा। वो
और उन्होंने फीस भरी, उन्हें उनका नाम लिखवाया और वो पढ़े लाहौर के कॉलेज में, और कुछ अरसा उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की। और फिर वो अपने गुजारे के लिए कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने लगे। थोड़े अशार भी उन्होंने लिखे जो मेरे पास महफूज नहीं है, इत्तेफाक से मैं वहाँ तक नहीं उनको ढूंढ सकी बाबा को। उन्होंने कुछ रिसालों में कहानियाँ लिखी। एक फूल था रिसाला जो छपता था लाहौर से, उसमें उनकी कहानियाँ सैयद अमीर हैदर के नाम से छपा करती थी। उसके तकरीबन 3 बरस बाद कमाल अमरोही लाहौर से कलकत्ते गए। क्योंकि उन्हें लिखने का शौक था तो लोगों ने उनसे कहा कि आप फिल्मों के लिए कोशिश कीजिए। कलकत्ते में वो उस वक्त की मारूफ शख्सियात आगा जानी कश्मीरी और ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ रहे। इस दौरान कमाल साहब का जिक्र उस जमाने के मारूफ फिल्मसाज सोहराब मोदी साहब तक पहुंचा और उन्होंने कमाल साहब को अपने ऑफिस बुलाया। उस वक्त कमाल अमरोही की उम्र तकरीबन 19 बरस रही होगी। जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो सोहराब मोदी साहब ने उनको बड़े गौर से देखा और कहने लगे कि आप सैयद अमीर हैदर हैं। तो बाबा कहने लगे कि जी हाँ। तो उन्होंने कहा आप लगते तो नहीं हैं, दिख तो नहीं रहे कि आप इतने कुछ कर सकते हैं राइटिंग के मैदान में। तो बाबा ने जवाब दिया उनको कि मैं देखने की चीज़ नहीं हूँ, मैं सुनने की चीज़ हूँ, आप मुझे सुनिए। जो नहीं लिख के गए थे उन्होंने इस तरह पढ़ना शुरू किया अपनी कि मैं यहाँ लग जाऊँ उनके साथ में, कि उसमें कुछ तहरीर नहीं था लेकिन पढ़ इस तरह से रहे थे, सीन इस तरह खोल रहे थे अपना, लग रहा था कि वो जैसे लिखा हुआ सुना रहे हैं कोई सब्जेक्ट। कि सोहराब मोदी साहब बीच 4-8 लाइनें ही उन्होंने कही होंगी कि उठ गए वो और बाहर गए। सोहराब मोदी साहब थोड़ी देर के बाद वापस आए और उनके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी। वो उन्होंने कमाल अमरोही को दी और कहा कि आज से 300 रुपए माहवार पर हम आपका तकर्रुर करते हैं। फिर क्या था, कमाल अमरोही को अपनी मंजिल नजर आने लगी। उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन के लिए फिल्म पुकार की। फिल्म पुकार की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म खूब चली और डायमंड जुबली तक पहुंची। कमाल साहब की काबिलियत और फन पहली ही फिल्म में लोगों तक पहुंचा। उन्होंने मुगलिया दौर के लिए जो जबान इस्तेमाल की वो उससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि कमाल अमरोही का काम मुकम्मल तौर पर ओरिजिनल काम था। फिल्म पुकार के मकालमे बेहद मकबूल हुए। उस वक्त नवाब ऑफ भोपाल ने उन्हें एजाजिये से नवाजा। नवाब भोपाल ने जब अपने यहाँ उनका डिनर किया, सब लोगों को मदऊ किया। डायमंड जुबली पे 76 हफ्ते चल रही है हर थिएटर में पुकार। तो उन्हें जब तक उनके एजाज में हुआ खाना रखा था तो उन्होंने पूछा बाबा से, कमाल क्या आप किसी नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जो ज़बान आपने इस्तेमाल की है ये बड़ी शाहाना ज़बान है, तो आप किसी नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बाबा ने कहा जी नहीं, मैं एक अमरोहा छोटे से शहर है यूपी में, वहाँ एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और तो फिर ये आप ज़बान कैसे लिख पाए, इतनी शाही इतनी? तो उन्होंने कहा कि ये ज़बान हमारे घर में बोली जाती है। पुकार फिल्म से शुरू हुआ कमाल अमरोही का फिल्मी सफर। चूंकि सोहराब मोदी ने उनके काम को सराहते हुए कहा था कि आप तो कमाल हैं, लिहाजा सैयद अमीर हैदर कमाल ने अपना नाम कमाल रख लिया, यानी कमाल अमरोही। इब्तदाई दिनों से ही कमाल अमरोही बुलंद पाया तख्लीक़कार थे और पुकार के बाद तो उन्हें एक पहचान भी मिल चुकी थी। फिर कमाल अमरोही ने एक फिल्म लिखी महल, जो कि उस वक्त की पहली सस्पेंस मूवी थी, लेकिन उससे पहले कमाल साहब जेलर लिख चुके थे। कमाल अमरोही की फिल्म महल की स्क्रिप्ट बॉम्बे टॉकीज वालों को बहुत पसंद आई।
लेकिन कमाल साहब चाहते थे कि वो खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करें। अशोक कुमार साहब की फिल्म महल आखिरकार कमाल साहब को मिल गई और उन्होंने उसे डायरेक्ट भी किया। ये फिल्म न सिर्फ कमाल साहब के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई, बल्कि इसी महल फिल्म से शुरुआत हुई मधुबाला और लता मंगेशकर के करियर की। फिल्म महल से ही शुरुआत हुई हॉरर या सस्पेंस मूवीज की और साथ ही साथ अदाकारा मधुबाला और लता मंगेशकर को भी पहचान मिली। कमाल अमरोही उर्फ चंदन फिल्म महल की कामयाबी से इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। वक्त आ गया था मां से किए वादे को पूरा करने का, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहा करते थे कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आपके दुपट्टे को अशरफियों से भर दूंगा। और कमाल अमरोही ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी वालिदा को बॉम्बे बुलाया और खुद उन्हें स्टेशन लेने गए। इससे आगे का वाकया कमाल साहब की साहिबजादी रुखसार कमाल अमरोही की ज़बानी। उतारा उन्हें ट्रेन से और जब गाड़ी में बैठी बाबा की, उस वक्त बाबा ने गाड़ी ले चुके थे ना, तो और मलाड में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि बाले प्यार में प्यार यही कहती थी, बाले चंदन ये गाड़ी किसकी है? तो उन्होंने जवाब दिया, अम्मा ये मैं अपने दोस्त की गाड़ी लाया हूँ। वो एकदम उन्हें शौक देना नहीं चाहते थे कि गाड़ी भी है, उन्हें यकीन नहीं आएगा या वो घबरा जाएंगी। कि फिर वो घर ले गए अपने, तो वो उन्होंने कहा ये किसका घर है? तो फिर उन्होंने कहा अम्मा ये अभी मैं अपने घर लेके जाऊंगा, ज़रा फासले पर है, मेरे दोस्त ने चाहा था कि आप पहले यहाँ आए, तो ये मेरे दोस्त का घर है। थोड़ी देर बाद वो इतनी अनकंफर्टेबल हुई, इतनी बेचैन होने लगी कि आप प्यारे अपने घर लेके चल मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे तो ये सब चीनी के बेसन वेसन लगे हुए हैं और मैं इनमें अपना पान थूक भी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा अम्मा ये उगालदान में थूक दो, और उस वक्त शायद उनके सामने उगालदान नज़र नहीं आया उन्हें, पान खाती थी वो। तो फिर नहीं बाले अपने घर चल। तब उन्होंने बड़े ठहर के कहा कि अम्मा ये घर तुम्हारा ही है, ये तुम्हारे बेटे का घर है और ये तुम्हारा ही घर है, तुम अपने घर में बैठी हो। तो कह ली बाले वो गाड़ी तो भेज दे जो दोस्त की मंगाई थी, तो उनका वो गाड़ी भी आपकी ही है। वो इतनी शौक हो गई कि फिर उसके बाद कुछ बोली नहीं और यही कहती रही आखिर दम तक कि अल्लाह नजर न लगाए मेरे बच्चे को। सन 1977 में एक फिल्म आई थी शंकर हुसैन। मौजुआती एतबार से बहुत मुख्तलिफ थी ये फिल्म। इस तजर्बाती फिल्म के नगमे भी काफी मकबूल हुए, जिनमें आप यूं फासलों से गुजरते रहे, अपने आप रातों में चिलमन इसरकती हैं या फिर कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की शामिल है। लेकिन फिल्म शंकर हुसैन में कमाल साहब ने उर्दू की एक बड़ी खूबसूरत सिन्फ को भी जगह दी थी और वो है चार बैत। घबराई सी रहती है, माशूकों की महफिल में शर्माई सी रहती है, शर्माई सी रहती है। क्या जाने हुआ क्या है, क्या जाने हुआ क्या है, पथराई सी रहती है, पथराई सी रहती है। फिल्म शंकर हुसैन के हीरो हुसैन यानी अदाकार कंवलजीत सिंह ने इस फिल्म के हवाले से उर्दू सर्विस से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि फिल्मों में उन्हें पहला मौका कमाल अमरोही ने दिया। उन दिनों मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था। एक दिन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में रुखसार आई थी और मैं भी वहाँ था, तो वो भी देख रही थी। तो मेरे जो कमेंट्स थे, जो एक यंग स्टूडेंट थोड़ा शरारती होते हैं और थोड़े सीरियस भी होते हैं, तो उनके कमेंट्स जो किसी सीन पे या किसी बात पे आते हैं, वो थोड़े से मज़ाहिया होंगे और थोड़े से हुसैन जो मैंने कैरेक्टर किया उससे मिलते जुलते होंगे। तो ये जब वापस गई कमाल साहब के पास, कहने लगी एक हुसैन मैंने देखा है। फिर मुझे बुलाया गया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये फिल्म पहले भी बन रही थी फिरोज खान और संजीव भाई के साथ, संजीव कुमार के साथ, लेकिन वो बन नहीं सकी। अब वो संजीव कुमार वाला रोल जो है वो आप करेंगे और फिरोज खान वाला रोल हमने एक और लड़का देखा है।
तो ऐसे मुझे हुसैन का रोल शंकर हुसैन में करने को मिला। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई ही बना रहे हैं और वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिखी उन्होंने थी ये फिल्म, तो यूसुफ भाई ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। आप तो जानते ही हैं कमाल साहब जैसा परफेक्शनिस्ट, जिसे मुगल कहा जाता था, सिनेमा मुगल, वो आसानी से तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता था। तो इस वजह से जरा फिल्म लंबी हो गई, 3 साल लग गए उसको। और उसमें ये हुआ कि मेरी जो एक एसोसिएशन थी कमाल साहब से के साथ और ये तीनों बच्चों के साथ, ताजदार, शानदार भाई और रुखसार, इन तीनों के साथ भी बढ़ती गई और मैं एक फैमिली मेंबर ही कहलाने लगा। कमाल अमरोही के साहिबजादे ताजदार कमाल अमरोही का कमाल साहब की शख्सियत के बारे में कहना है कि वो इंतहाई सादा तबीयत थे और रंगीन कपड़ों के इस्तेमाल से परहेज करते थे। कमाल साहब को लखनवी कुर्ते और पाजामे बेहद पसंद थे और वो वही जेब-ए-तन करते। ताजदार कमाल साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि कमाल साहब जब लिखते थे तो सादे कागजात एक गाँव तकिए पर रखकर पेंसिल से लिखा करते थे ताकि हस्बे जरूरत उसमें बासानी तब्दीली की जा सके। कमाल अमरोही की एक और फिल्म आई थी जो काफी मौजूए बहस रही और वो फिल्म थी दायरा, जो कि मीना कुमारी को लेके बनाई गई थी। कमाल अमरोही अच्छे खानों के बेहद शौकीन थे और खानसामे को खाने की तमाम बारीकियां खुद बताया करते थे और उनका दस्तरखान हमेशा बड़ा वसी रहता। मुताले के बेहद शौकीन कमाल अमरोही ने अपने मौज़ूआत का इंतखाब हमेशा बहुत सोच समझ कर किया। खासतौर पर तारीख उनका पसंदीदा मौजू था। रजिया सुल्तान भी कमाल अमरोही का एक बेहतरीन शाहकार है। इस फिल्म में शानदार कमाल और ताजदार कमाल अदाकार की हैसियत से शामिल थे। परफेक्शनिस्ट कमाल अमरोही का कमाल ये था कि उनकी हर फिल्म में कुछ न कुछ नया या फिर मुख्तलिफ हुआ करता था। जैसे रजिया सुल्तान में ये खुदा शुक्र तेरा, खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेरा। खुदा शुक्र तेरा, खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेरा। कमाल अमरोही की शख्सियत और फन के ताल्लुक से मुख्तलिफ मकतब फिक्र के ख्यालात। कमाल अमरोही साहब ने जो भी फिल्में बनाई, बहुत कम फिल्में बनाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जो भी फिल्म बनाई वो अपने जगह पर मुनफरद फिल्म थी। वो चूँकि अमरोहा से उनका ताल्लुक था, अमरोहा एक बहुत ही मर्दमखेज इलाका है और उनके ख़ानदान के लोग सब बहुत ही उर्दू के बड़े बड़े काबिल लोग थे और वो बचपन से ही, क्योंकि उनके गुट्टी में उर्दू, आला दर्जे की उर्दू, अदबी उर्दू शामिल थी। देखिए पहली फिल्म जब उन्होंने उसके मुकालमे लिखे पुकार फिल्म के, इसी तरह जब उन्होंने फिल्म महल उसकी हिदायत भी दी और उसके बाद उन्होंने दायरा बनाई, तो पाकीज़ा भी एक अलग तरह की फिल्म है। उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तहजीबी, एक कल्चर की फिल्म है। एक कल्चर, पूरा कल्चर पेश किया गया है उसमें। और जो भी उन्होंने मतलब ये जो कुछ किया है वो भरपूर किया है, पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत से किया, ईमानदारी से किया कि उन्होंने एक फ़न को जिंदा किया है और फ़न को कायम रखा है, जो बहुत कम होता है। तो ये हुस्न जो उनके चारों तरफ बिखरा हुआ है उनके डायलॉग से, ये तमाम बातें नहीं आती। ये सिर्फ उसी वजह से आई कि उन्होंने फ़न को जिंदा रखने में कमाल साहब ने कमाल खूबसूरती के साथ ज़बान का इस्तेमाल किया, अदब को जिंदा रखा, तारीख को जिंदा रखा। कमाल अमरोही जी हमारे देश के बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी के पोएट तो थे ही, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी रहे, स्क्रीन राइटर भी रहे। उनकी फिल्में मैं समझती हूँ कि युवा के लिए एक माइलस्टोन है और उनकी फिल्मों से, उनकी राइटिंग से हमें एक सीखने का, एक फिल्मी अंदाज को समझने का सलीका तरीका समझ आता है। 1985 में बॉम्बे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। दिली ख्वाहिश थी कि मैं कमालिस्तान जाऊं और देखूं, तो मैं कमालिस्तान पहुंचा। कमालिस्तान एक मीलों में फैला हुआ वो जगह थी जहां हरियाली भी थी, जहां पर मुख्तलिफ फिल्मों के सेट भी लगे हुए थे
एक बहुत बड़ा सेट गंगा जमुना सरस्वती का भी लगा हुआ था। देखा हमने, उसके बाद हम आगे बढ़े और एक हॉल की तरफ गए जहाँ कमाल साहब बैठे हुए थे। मैं जब उस हॉल के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर झाड़, फानूस और नायाब शीशा मौजूद था जिसकी वो सफाई करा रहे थे। मैंने सलाम किया। सलाम के बाद उन्होंने मुझसे कहा बैठिए, और वो उनकी आवाज़, वो भारी भरकम शख्सियत और भारी भरकम आवाज़ सुनने के बाद अचानक ज़बान से अल्फाज निकलने में थोड़ी दिक्कत हुई। वाकई उनसे मिलकर, उनसे बात करके लगा कि वो बहुत ही नाम से ही कमाल नहीं, वो वाकई कमाल शख्सियत हैं। ऐसी नज़ीर शायद दुनिया में पैदा होना मुश्किल है। फिल्म पुकार से लेकर रज़िया सुल्तान तक का कमाल अमरोही का सफर बेहतरीन सफर रहा। कुछ ऐसी मखसूस फिल्में रहीं जिनके साथ कमाल अमरोही का नाम वाबस्ता रहा। वो थीं जेलर, पुकार, भरोसा, शाहजहां, महल, दायरा, शंकर हुसैन और मुगल आजम। लेकिन फिल्म पाकीज़ा कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। जिस वक्त कमाल साहब ने फिल्म पाकीज़ा से मुतालिक काम शुरू किया, वो दौर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था और उसके कुछ बरस बाद ही सिनेमा स्कोप फिल्मों के दौर का आगाज हो चुका था। अदाकारा मीना कुमारी, जिनकी शादी कमाल अमरोही से हुई थी, उनके और कमाल अमरोही के दरमियान इख्तलाफात के सबब पाकीज़ा काफी लेट हो गई। लेकिन इस दौरान एक लंबे वक्फे के बावजूद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस तरीके से फिल्म में पेश किया, वो भी किसी कमाल से कम नहीं था। फिल्म पाकीज़ा के मकाल में बच्चे बच्चे की जबान पर थे। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। चलो यहां से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। फिल्म पाकीज़ा में कहानी से लेकर मौसीकी, मकालमों से लेकर मंजरकशी तक तमाम खूबियां मौजूद थीं, और यही वजह है कि पाकीज़ा ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े और उसका शुमार हिंदुस्तान की क्लासिक फिल्मों में किया जाने लगा। इसमें राजकुमार और मीना कुमारी थे। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। आइए जानते हैं कमाल अमरोही की खुद की ज़बानी वो वाकया। दक्कन में एक ऐसे मकाम पर जहाँ नदी समंदर से मिलने के लिए जा रही थी, वहाँ छोटे छोटे उसके आइलैंड, टापू बने हुए थे। मीना ने एक पुल पर से गुजरते हुए उस नदी को देखा और मचल गई। चंदन, वो मुझे चंदन कहती थी, यहाँ शूटिंग हम जरूर करेंगे। वो गाना जो है ना तुम्हारा, यहाँ जरूर, वो यहाँ पिक्चराइज करो। तो गाना तो मैं आपको खैर बाद में सुनाऊंगा वो कौन सा गाना था, लेकिन खैर हम ठहर गए। हाँ, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत है, और हमने डेरे डाल दिए। के बाद में वो वहाँ खड़े खड़े उनको ख्याल आया कि इस टापू पे अगर हम डेरे डालकर और खेमे लगाकर अगर रात बसर करें तो, और कवालियाँ जरा हो तो कैसा रहेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। यही अपने खेमे में हमारे पास थे, सब सामान तो था ही, खेमे में डाल दिए, और कवालियाँ वगैरह और जो कुछ भी हमारे साथ जो अपने गाने बजाने वाले कुछ हमारे यूनिट के लोग थे, वो जब खत्म हुआ 11 बजे खाना खाने के बाद हम अपने अपने खेमों में चले गए। रात को कोई 1-2 घंटे के बाद शोर उठना शुरू हुआ, और जब हम जागे तो अब जो पांव रखा तो पानी में, भाई ये क्या मामला है। बाहर निकले तो वो जजीरा ही गायब हो गया, वो टापू, और सारे खेमे इधर उधर भाग रहे हैं। मालूम ये हुआ कि वो समंदर जिससे मिलने नदी जाया करती थी, वो खुद उसी से मिलने रात को अपने आगे आए, उसका दस्तूर होगा। और वो उसने देखा कि हम वहाँ दखल दिए हुए हैं उसके रोमांटिक प्लेस के ऊपर, तो वो हम पर बिफर गया और वो जजीरे पर चढ़ाया था।
लेकिन वाकई वो लोकेशन इतनी अच्छी थी जो उन्होंने बताई और जिसके साथ ये हमारे भयानक, वो दिलचस्प होते हुए भयानक हो गई थी। तो वो गाना सुनिए साहब जो वहाँ हुआ, क्योंकि मैं, अच्छा ये गाना मेरा लिखा हुआ है, शायद बहुत कम आदमी को मालूम है कि मैं कभी शायर भी था। सुनिए। हिंदुस्तान की फिल्मी सनत की एक और अजीमुशान तारीखी फिल्म है मुगल आजम, जो मुगल शहंशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम और एक कनीज की मोहब्बत की इंतहाई दिलचस्प दास्तान है। शाही दरबारों के आदाब व अलकाब और दरबार के वक्त जबान के बेहतरीन इस्तेमाल का तजुर्बा कमाल अमरोही फिल्म पुकार में पहले ही कर चुके थे। मिसाल के तौर पर बाअदब, बामुलायजा जैसे अल्फाज राइज हो चुके थे। रुखसार कमाल के मुताबिक दरबार के जितने भी दरबारी सीन थे मुगल आजम के, जिसमें वो लाए जाते हैं सलीम जंग के बाद और फैसले हो रहे हैं और वो अकबर के बादशाह के, वो सीन सब दुर्जन सिंह और वो सब दरबार के बहुत वो तो बाबा ने लिखे थे। कुछ डायलॉग्स वो थे जो सलीम और अनारकली के बीच में थे जब वो खत भेज रहे हैं। 80% डायलॉग्स बाबा के थे। तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। फिल्म मुगल आजम के कुछ मकालमे ऐसे भी थे जो कमाल अमरोही ने तहरीर तो किए मगर वो फिल्म में शामिल न हो सके। आप हैं मोहम्मद अली हैदर नकवी, कमाल साहब के अजीज और जिन्हें कमाल साहब का कुर्ब हासिल था। सीन ये था जो कमाल साहब कहते थे कि वो अनारकली सो रही है और एक शमा जल रही है और सोते में कुछ सहम सी रही है। तो खैर वो सलीम जो थे वो उसके करीब जाते हैं और इतने करीब कि उसके रुखसारों को, उनकी सांसों की गर्मी, अनारकली अपनी आंख खोलती है कि देखती है कि शहजादा खड़ा हुआ है। फिर ये सोचती है मेरा हुजरा है। शहजादे का फिर आंख बंद करती है, फिर आंख खोलती है तो ये मुस्कुरा रहा होता है। तब वो समझती है कि ये क्या, और वो कहती है कि शहजादे आप यहाँ पर मौजूद हैं क्या? कहने लगे हाँ, मैं कोई ये ख्वाब नहीं है, मैं हकीकत में यहाँ मौजूद हूँ। ये सुनते ही वो जैसे होता नहीं कि पीछे बिस्तर पर वो डर गए और वो कहने लगे आपको शहजादे यहाँ आना नहीं चाहिए था। आपको मालूम नहीं कि जिल्ल सुबहानी की निगाहें पत्थरों और चट्टानों में दरारें डालती हुई यहाँ पहुँच जाएंगी। अब ये सुनकर शहजादा सलीम बोलता है कि अनारकली कब तक सहमती रहेगी तू, कब तक डरती रहेगी अकबर आजम से? वो अकबर है, सिर्फ अकबर, और मैं उसकी पेशानी पर लगा हुआ वो निशान हूँ जो उसने सलीम चिश्ती की दरगाह की चौखट पर रगड़ते रगड़ते पैदा किया। फिल्म मुगल आजम से मुतालिक कमाल अमरोही की आवाज में एक इख्तबास। पुकार फिल्म जो मैंने लिखी थी उसमें जहांगीर बने थे चंद्रमोहन, आपने भी नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है और लोग अब तक भी उनको याद करते हैं। तो वो मेरा ऐसा ख्याल है और बहुत लोगों का ख्याल भी था कि वो किसी जमाने में पिछले जन्म में बादशाह जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनके मिजाज की नजाकत भी कुछ ऐसी ही थी। खैर उन्हीं दिनों के बाद फिर मुगल आजम जब शुरू हुआ, आसिफ साहब ने उसको बनाना शुरू किया, तो उस वक्त भी चंद्रमोहन को जहांगीर के रोल के लिए ही पसंद किया गया था। वो था ही वो कुछ शाही शक्ल सूरत का आदमी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो फिल्म आधी ही रह गई और चंद्रमोहन का इंतकाल हो गया। बाद में खैर पृथ्वीराज साहब ने वो रोल किया। तो मुगल आजम का एक गाना जो बहुत लोगों को पसंद है और बजाया जाता है और सुना जाता है, वो सुनिए आप जरा। उर्दू ज़बान अदब ऐसे तख्लीक़कारों का मरहून मिन्नत रहेगा जिन्होंने फिल्मों को बेहतरीन ज़बान से आरास्ता किया।
और कमाल अमरोही का नाम ऐसे अफराद में सरे फहरिस्त है। कमाल अमरोही ने हालांकि चुनिंदा फिल्में की, लेकिन वो तमाम फिल्में अपने आप में मुकम्मल शाहकार हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों को नई समत और स्टाइल देने वाली अजीम शख्सियत कमाल अमरोही 11 फरवरी सन 1993 को इस जहान फानी से कूच कर गए। मारूफ फिल्मसाज कमाल अमरोही के फ़न और शख्सियत के हवाले से अभी आप सुन रहे थे AM रज़ा का लिखा हुआ यह फीचर बाकमाल कमाल अमरोही।